नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 18 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 40 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है और ये 41वां शिफ्ट होगा। इसके बाद लगातार आपको 2 शिफ्ट का सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि मैंने कल पोल रखा था, उसमें सभी लोगों से पूछा था कि आप लोगों को 2 वीडियो चाहिए, तो उन लोगों अधिकतर लोगों ने बोला था। तो इसके लिए मैं अब आप लोगों को हर दिन अब 2 वीडियो आपको मिलेगा लगातार, क्योंकि अब जीडी 2022 के लिए एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इससे जल्दी जल्दी आपको फास्ट सोल्यूशन मिल जाएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लीजिएगा और इसे रीडिंग में आपको कोई भी एक क्वेश्चन गलत नहीं हो, इससे मैं आपको ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रियल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर रीजनिंग सोल्यूशन और जीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कागज को मोड़ने और काटने के बाद दर्शाया गया है, तो पूरा खोलने के बाद ये कैसा आकृति बनेगा। यहाँ पर देखिए, अगर इस पिक्चर को हम जूम करते हैं, पहले यहाँ पर देखिए इस फिगर को हम जूम कर लिए। उसके बाद देखिए ये वाला फिगर जो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार ये इसमें पलटेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक छोटा गोला जो है इसके जस्ट यहाँ पर एक गोला बन जाएगा और ये जस्ट इधर पलटेगा तो यहाँ पर भी एक गोला बन जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जस्ट इसमें पलटेगा तो यानी कि यहाँ पर भी एक गोला बीच में हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 गोला हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फिगर ऐसे बनेगा और ये जस्ट यहाँ पर ऊपर पलटेगा तो यहाँ पर भी एक ऐसा फिगर हो जाना चाहिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसका अंदर वाला पार्ट कटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार ये पलटेगा तो यहाँ पर भी ऐसा कटा होना चाहिए और इस तरफ यानी कि चारों तरफ से यहाँ पर कटा होना चाहिए और 4 गोला होना चाहिए था। चेक करते हैं ऑप्शन। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर साइड में यहाँ पर भी नहीं कटा हुआ, यहाँ पर भी नहीं, ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये कटा हुआ है, ऊपर में भी कटा हुआ है, यहाँ देखिए चारों साइड से इसमें कटा हुआ है और बीच में 4 गोला भी दिया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर में ऐसा ही चेक किया था। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन एकदम इजी होता है, बस उसको आप सावधानी से करिएगा। जैसे इस प्रकार ये फिगर था तो यानी कि इसको पलटेंगे ऊपर में, तो यानी कि इसका पूरा ये फिगर बन जाएगा और इसका एक पार्ट यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट इधर आएगा तो यानी कि ऐसा बन जाएगा, यानी कि नीचे इस तरफ हो जाएगा, इस साइड भी इस तरफ हो जाएगा और इस साइड भी और ऊपर भी ऐसा ही हो जाएगा और 4 गोला भी हो जाएगा सभी में, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल दिया होता है, यही सही होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 9 से 14 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए आगे कितना बढ़ रहा है, 14 से 34 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 20 10 30, यहाँ पर 20 के प्लस का है। उसके बाद आगे देखिए कितना है, यहाँ पर 34 या 30 का अगर हम 80 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, यानी कि 80 बढ़ रहा है। उसके बाद 114 के बाद कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 से 20 कितना बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है। उसके बाद देखिए 20 से 80 कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। उसके बाद देखिए 80 से मल्टीप्लाई 4 कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि 320 हो जाएगा। यानी हमें 114 में हमें 320 ऐड करना पड़ेगा तो वो संख्या मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3, उसके बाद 3 1 4, यानी कि 434 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में 434 दिया हुआ है, यही संख्या सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। यहाँ पर देखिए एक्स वाई इस तरफ दिए हुए, यानी कि ये जस्ट नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये छाप जो दिया हुआ यानी ये वाला पलटेगा नीचे की तरफ तो ये ऊपर की तरफ से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन ऊपर है और सेकेंड ऑप्शन में भी ऊपर दिया होता है, हमें बारी बारी से चेक करेंगे। उसके बाद देखिए ये गोला वाला पार्ट जो है ये इसके पलटने के बाद नीचे तरफ आ जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में गोला का पार्ट ऊपर ही रहने देगा, ये तो गलत हो गया, यानी कि केवल सेकेंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गोला का पार्ट नीचे दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको आसानी से बनाएंगे, एकदम आराम से बनाएंगे तभी बनेगा, हर बारी करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले बोला गया एल जो है एम की माँ है, तो हमें एल को एम की माँ बनाना है, तो यानी कि एल जो है एम नीचे आएगा तभी तो ये एम की माँ हो जाएगी एल। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये माँ हो गई और नीचे एम हो गया। उसके बाद बोला गया एल की केवल 2 संतान, यानी कि एक संतान तो ये हो गया और एक संतान और हो जाएगा, यानी कि वो कौन होगा। यहाँ पर देखिए एन जो है एम की बहन है, यानी कि एम की बहन कौन है, एन, यानी कि एन जो है बहन, यानी कि इसको माइनस से डिनोट कर दिया और इसको प्लस से डिनोट कर, क्योंकि पुत्र को प्लस और बेटी को यहाँ पर माइनस या पुत्री को माइनस है। उसके बाद देखिए एन के की बेटी है, एन जो है के की बेटी है, यानी कि यहाँ पर के हो जाएगा तभी तो के की बेटी एन होगी, यानी कि ये पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जेड के का पोता है, यानी कि जेड जो है के का पोता है, यहाँ पर जेड नीचे आ जाएगा, एक रिलेशन नीचे। उसके बाद देखिए ओ जेड की माँ है, ओ जो है जेड की माँ है, यानी कि ओ जेड की माँ है, यानी कि इसकी माँ ओ हो जाएगी, यानी कि ओ यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद देखिए पूछा गया ओ एन से किस प्रकार संबंधी, ओ जो है एन से किस प्रकार संबंधी, यानी कि एम की पत्नी कौन हो जाएगी, ओ हो जाएगी। और ओ एन से यानी कि ये तो बहन थी, यानी कि बहन की कि भाई की यहाँ पर पत्नी होगी, तो भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, भाभी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको ये समझ में नहीं आया वो जाकर इसको रिपीट कर लेंगे एक बार मैं खुद से ही रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला गया क्या क्या पर, देखिए एल जो है एम की माँ है, एल जो है
एम की माँ, तो एल जो है एम की माँ, यहाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए बोला गया एल की केवल दो संतान थे, एक तो एक एम हो गया और एक कोई और होगा। उसके बाद देखिए एन जो है एम की बहन है, तो यानी कि एम की बहन यहाँ पर एन हो गई। उसके बाद देखिए एन के की बेटी, एन जो है के की बेटी, यानी कि के ऊपर होगा तभी तो एन बेटी होगी। उसके बाद देखिए यानी कि ये दोनों तो पति पत्नी हो गई। उसके बाद देखिए जेड के का पोता है, यानी कि जेड जो है नीचे आएगा तभी तो इसका यह पोता बनेगा। उसके बाद देखिए ओ जेड की माँ है, ओ जो है जेड की माँ, यानी कि ओ यहाँ पर होगा, एन एन की माँ तो नहीं बोला गया, यानी कि ओ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ एन से किस प्रकार संबंधित होगा, तो यानी कि इसकी ये भाभी होगी, बिल्कुल सही हो, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा ट्रिक है। पहले टोटल को काउंट कीजिए, इसमें टोटल कितना लीटर है। यहाँ पर टोटल 18 लीटर का सीट दिया हुआ है, यानी कि हमें 6 और 3 का पेयर बनाएंगे, तो पहले 6 से चेक करते हैं यहाँ पर होता है या नहीं। उसके बाद आगे देखेंगे 3 से चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, यानी कि ई लास्ट में आ रहा है। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर 3 6, यानी कि ई यहाँ पर लास्ट में, यानी कि लास्ट में यहाँ पर ई आ जाएगा। उसके बाद देखिए ई से पहले क्या, यहाँ पर देखिए पी और एल दिया हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा पी और एल हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ से पहले क्या दिया हुआ, ओ से पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि सबसे देखिए फर्स्ट पी और ई शुरुआत हुआ है, यानी कि पी और ई यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये एक रिंग तो पूरा फुल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी एल से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पी से शुरुआत है, उसके बाद यहाँ पर ई हो गया और उसके बाद यहाँ पर ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद ओ और पी हो जाएगा, यानी कि ओ पी से शुरुआत हुआ, यानी कि हमें सारा ऑप्शन फिल हो गया। उसके बाद ओ पी ई ओ पी ई एल ई, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, सभी को काउंट करना था कितना लीटर है, 18 हो गया। उसका 6 और 3 का पेयर बनाएंगे, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। उसके बाद सभी को इक्वल फिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का चयन करना है। यहाँ पर देखिए क्यू से एस कितना हो रहा है, आर एस यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। उसके बाद देखिए ई से जी कितना हो रहा है, एफ जी, यानी कि यहाँ पर भी प्लस 1 है। उसके बाद देखिए आर के बाद टी कितना है, एस टी, यानी कि प्लस 1 यहाँ पर भी। उसके बाद फोर्थ में देखिए एन के बाद टी कितना हो रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि प्लस 1 तो नहीं हो रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर देखिए डी से जी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए ई एफ जी, यानी कि प्लस का 3 बढ़ रहा है। फर्स्ट डिजिट के जाते हैं हम के से भी प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एल एम एन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच से सी कितना घट रहा है, यहाँ पर एच से सी कितना घट रहा है, डी ई एफ जी एच, यानी कि प्लस माइनस का 5 घट रहा है, यानी कि बीच वाला ओ से में भी माइनस का 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जे हो जाएगा। जे के बाद के एल एम एन होएगा 5। उसके बाद देखिए एम से एक्स कितना हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 11 हो रहा है, तीसरे डिजिट में प्लस का 11 हो रहा है, हमें टी से भी प्लस का 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी कि एन जे ई कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो गया। जिस प्रकार ये रिलेशन था उसी प्रकार कर दिया, आंसर आ गया। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्लास के साथ बने रहिए, आपको धीरे धीरे जिस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रकार आपको समझ में आते जाएगा, लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आप जो क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार वीडियो देख लीजिए और जाकर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके डाउनलोड कीजिए, उस सभी को डाउनलोड कीजिए और बारी बारी से खुद से भी बनाने की कोशिश करिए, आपको समझ में आते रहेगा। तो वो एक दिन से कोई किला नहीं बन जाता है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त की इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, यानी कि एक वृत्त बनाए बैठाएंगे, उसमें 6 सीट होना चाहिए, कि सभी को आमने सामने 2 3 4 5 6। उसके बाद बोला क्या आगे देखिए, यहाँ पर देखिए सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं। अगर मान के चलिए हम सी यहाँ पर ले लेते हैं और डी यहाँ पर देखिए एक दूसरे के निकट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। उसके बाद देखिए आगे ई जो है ठीक बी के सामने, अगर हम मान के बी यहाँ पर लेते तो इसके सामने यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया था बी और एफ ए भी एक दूसरे के निकट बैठे, यानी कि बी यहाँ पर है, यानी कि इसका निकट एफ हो गया। उसके बाद ये कौन सा बच गया, केवल ए बच गया, यानी कि ए यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद पूछा क्या गया, देखिए ई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ, यानी कि ई और एफ यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इन दो संख्या को अंक नहीं लेना है, यहाँ पर को आपस में बदला जाना चाहिए, जिसे यहाँ पर 53 सेटिस्फाइड कर दे। तो इसका क्वेश्चन को सिंपल है, बस यहाँ पर सभी को ऑप्शन को बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर चेंज कर लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ पर 8 और 8 8 कितना हो गया 64, 64 और प्लस 3 कितना हो गया 67, और 67 में से यहाँ पर 14 घटा देंगे तो 53 बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि 5 और 8 चेंज करने के बाद यहाँ पर 53 सेटिस्फाइड कर देगा। यहाँ पर देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 6 दोस्त रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं।
उसके बाद देखिए काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। उसके बाद आगे देखिए नेहा जो है ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है, यानी कि रवि अगर मान के चलो हम यहाँ ले लेते और मोहन ले लेते, इसके बीच में नेहा बैठी हुई है यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखिए मोहन ठीक गीता के दाईं और पड़ोस में बैठी है, यानी कि मोहन जो है गीता के दाईं, यानी कि गीता यहाँ पर होगी तभी तो इसका दाईं होगा, यानी कि यहाँ पर या मोहन और रोहन, यहाँ पर रवि जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लेते हैं, मोहन के जगह पर रोहन और रोहन के जगह पर मोहन आ जाएगा। तो दोनों का चेंज कर लिए, मोहन की जगह पर रवि। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है किसके दाईं ओर, यहाँ पर बोला गया था, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, यहाँ पर मोहन जो है ठीक गीता, यानी गीता यहाँ पर होगी तभी तो इसके दाईं और पड़ोस में बिल्कुल हो गया। उसके बाद देखिए रवि और काव्या के बीच में 3 दोस्त है, रवि और काव्या, मान के चले हम काव्या यहाँ लेते तो 3 दोस्त यहाँ पर रवि और काव्या के बीच हो गया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है महिमा के, यहाँ पर काव्या जो है महिमा के दाईं और पड़ोस में, यानी कि महिमा यहाँ पर होगी तभी तो इसके दाईं और काव्या हो गई। और उसके बाद देखिए 6 सीट यहाँ पर पूरा हो गया। पूछा क्या गया, देखिए बाएं छोर से 5वें स्थान, यानी कि बाएं छोर तो इस तरफ हो गया, यानी कि 5वें स्थान, यानी कि 3, 4 और 5, यानी कि 5वें स्थान पर एन है, यानी कि एन से कौन होगा, नेहा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जिनको समझ में नहीं है वो रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार कपड़े का संबंध कपास से है तो आटे का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिए कपड़ा किससे बनता है, कपास से बनता है, तो आटा किससे बनता है, गेहूं से बनता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन गेहूं हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ये ऐसा आकृति किस ऑप्शन में निहित है, तो हम बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये यहाँ पर ठीक दिया हुआ है, उसके बाद देखिए ये भी अंदर ठीक दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रकार ऑप्शन में यहाँ पर गोला टाइप दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए ये चपाती टाइप, ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर गोला टाइप ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था और इस प्रकार ये मुड़ा होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ऐसा नहीं मुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसका देखिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही हो जाए क्योंकि इस प्रकार ही ऊपर दिया हुआ था और लास्ट में यहाँ पर गोला दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सभी को यहाँ पर देखिए आर से एन 9 लिख दिया, उसके बाद ई का यहाँ पर 22 लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो आर का पलटने के बाद देखिए सभी डिजिट को पलटने के बाद यानी कि उल्टा डिजिट लिख दिया, यानी कि आर का आई होता है तो आई का 9 लिख दिया। उसके बाद देखिए ई का भी होता है, भी का 22 लिख दिया। उसके बाद एम का कितना होता है, एम का एन होता है विपरीत, यानी कि यहाँ पर देखिए एन का 14 लिख दिया। उसके बाद ए का विपरीत कितना होता है, जेड, जेड का यहाँ पर 26, यानी कि उसी प्रकार हमें मशीन के साथ करना है, यानी कि एम का यहाँ पर विपरीत कितना होता है, एन, यानी कि एन का 14 हो गया। उसके बाद देखिए ए का कितना होता है विपरीत, जेड, जेड का 26 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी का कितना होता है, एक्स, एक्स का कितना होता है 24। अगर हम इतना ही से चेक करके देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, देखिए 14, 26 यहाँ पर ही दिया हुआ है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 14, 26 नहीं, यानी कि केवल 3 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इतना ही चेक करने के बाद बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको एग्जाम में आपको ऑप्शन पर भी ध्यान लगातार बनाए रखना है, तभी आप डायरेक्ट टिक कर देंगे और चल देंगे, इससे टाइम की बचत होगी। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ, मनुष्य, नर और जीव, यानी कि मनुष्य के अंदर में नर और जीव आएगा, यानी कि मनुष्य वाला पार्ट ये हो गया। उसके बाद देखिए नर हो जाएगा और कुछ नर जीव होगा, क्योंकि नर भी कोई जीव होता है, इसलिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये मनुष्य हो गया, ये नर हो गया और ये जीव हो गया। ये जीव को हम जैसे नोट करेंगे, कुछ नर जीव होता है या कुछ जीव नर भी हो सकता है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर में हो, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का यानी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट देखिए सभी पतंग वायुयान, यानी सभी पतंग को हम पी से डिनोट करते हैं, सभी पतंग वायुयान, वायुयान को हम भी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए वायुयान को हम भी से डिनोट करते हैं। उसका निष्कर्ष देखिए सभी पतंग कागज, यानी कि सभी पतंग, यहाँ पर वायुयान नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए सभी। उसके बाद देखिए सेकंड यहाँ पर कथन देखिए सभी वायुयान कागज, यानी कि सभी वायुयान जो है कागज, यानी कागज को हम के से डिनोट कर दो। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखते हैं सभी पतंग कागज हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही, यानी कागज के अंदर में ही ये है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई भी कागज वायुयान नहीं, कोई भी कागज वाला पार्ट जो है ये वायुयान नहीं होगा। यहाँ पर तो ये अलग नहीं है, यानी कि इसके अंदर में ही, यानी कि सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष वन अनुसरण कर रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसका नेक्स्ट अगर हम सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए बुक, यहाँ पर CRT लिख दिया गया। उसी तरह पेट्रोल का क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहले देखिए B से यहाँ पर C कितना बढ़ रहा है, प्लस का 1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए O से R कितना बढ़ रहा है, PQ, यानी कि प्लस का 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए O से फिर से कितना बढ़ रहा है, T, यहाँ पर प्लस का 5 बढ़ रहा है। देखिए O के बाद कितना हो जाएगा, PQRST, यानी कि प्लस का 5 बढ़ गया। उसके बाद देखिए K से R कितना बढ़ रहा है, LMNOPQR, यानी कि प्लस का 7 बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 1, 3, 5, 7, उसी प्रकार हमें भी इसके साथ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पी के हम
कितना करेंगे +1 था, पी से कितना हो गया क्यू हो गया। उसके बाद देखिए ई से कितना करना है +3, तो ई से हम +3 करेंगे तो कितना हो एफ जी एच हो गया। उसके बाद देखिए टी से हम कितना करना है +5, यानी कि टी के बाद +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि अगर इतना ही सब चेक करके देखते हैं क्यू एच वाई, यहाँ पर देखिए क्यू एच वाई यहाँ पर है, यहाँ पर बाकी किसी भी ऑप्शन में क्यू एच वाई नहीं, यानी कि हमें 3 ही डिजिट चेक करने के बाद हमें ऑप्शन मिल गया, तो हमें बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में क्रम अवस्था में बैठाना है। देखिए फर्स्ट में देखिए सभी में 4 दिए होने के 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और 2 चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि 3 और 2 दिया हुआ है। उसके देखिए 3 और 2 में से कौन पहले होगा, देखिए जी ओ यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, यानी कि पहले ए वाला पार्ट होगा, यानी कि 3 नंबर होगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 3 और 5 है, 3 2 और 5, यानी कि यहाँ पर 3 तो हो चुका है, हमें 2 और 5 चेक करने की जरूरत है, यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर चेक करेंगे। दोनों में कौन होगा, देखिए जी ओ यहाँ पर ई है और यहाँ पर बी था, तो बी वाला पार्ट होगा, यानी कि 4 3 2। अगर इतना देखते हैं किसमें दिया ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें 4 3 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन पर भी ध्यान बना कर रखना है। इतना ही से चेक करने के बाद हम ऑप्शन टिक कर देंगे और चल देंगे, बाकी सभी चेक करते रह जाएंगे और आपका मार्क्स मिल जाएगा और आपका टाइम बचत होगा। यहाँ पर देखिए फिर से कोडिंग का क्वेश्चन, देखिए एल से एम कितना बढ़ रहा है +1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर जी कितना बढ़ रहा है +2 बढ़ रहा है, क्योंकि ई के बाद एफ और जी होता है। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर एफ कितना बढ़ रहा है +3 बढ़ रहा है, क्योंकि सी डी ई एफ होता है यू। उसके बाद देखिए टी से यहाँ पर कितना है एक्स, यानी कि +4 बढ़ रहा है। ये उसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6 जितना डिजिट है यहाँ पर सभी में यहाँ पर +1 होते जा रहा है। टीचर में भी उसी प्रकार है, तो यानी कि स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट के बारे में हमें पूछा कि स्टूडेंट के करेंगे तो कितना आता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का देखिए एस से हमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस का 2 करना पड़ेगा, टी से हमें 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यू भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू के बाद हम +3 करना होगा, तो यू का भी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। अगर इतना से चेक करके देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है टी भी एक्स, यहाँ पर टी भी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें आगे चेक करने की और ज़रूरत है, यानी कि हमें डी से हमें +4 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो हो चुका है, 4 करेंगे तो डी का +4 करेंगे तो कितना होगा ई एफ जी एच हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए डी भी एक्स एच यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए जे दिया हुआ, यानी कि ये गलत हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बार बार मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जितना जल्दी आप ऑप्शन टिक कर लेंगे आपको टाइम की बचत होगी। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया, देखिए 38 से 42 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर +4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 42 से 58 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर +16 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 58 से 94 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर +36 बढ़ रहा है। उसका 94 से कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सभी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, यानी कि आगे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर कितना हो 64 हो गया, यानी कि हमें 94 में 64 ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 4 4 कितना हो गया 8, उसका 9 6 15, यानी कि 158 आएगा अगला संख्या, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति को पूरा करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक देखिए एक ब्लैक पार्ट, यहाँ पर व्हाइट पार्ट, या देखिए ब्लैक व्हाइट यहाँ पर सभी में दिया है, यानी कि यहाँ पर एक जो ऐसा घेराएगा, यानी कि ब्लैक किस तरफ होगा, यहाँ देखिए इस तरफ तो ब्लैक यहाँ पर पास है, यानी कि यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर व्हाइट होगा, यानी कि इस तरफ यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट हो जाएगा। इसको कलर चेंज करते हैं, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर इस तरफ ब्लैक वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए व्हाइट के बाद ब्लैक हो गया, देखिए फिर से व्हाइट के बाद ब्लैक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग जो है यहाँ पर इस बीच से जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मिल गया। उसके बाद देखिए सभी में यहाँ पर 3 रेकरिंग है, 1 2 और यहाँ पर 3 डिजिट हो गया, 3 रेकरिंग होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए ब्लैक के बगल में यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट है। उसके बाद देखिए व्हाइट साइड से व्हाइट साइड है, यानी कि इस तरफ से यहाँ पर ब्लैक के साइड यहाँ पर ब्लैक, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पर इस तरफ वाला पार्ट जो है ये ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम रंग देते हैं इस तरफ से, यानी कि इस तरफ से यहाँ पर ब्लैक हो गया और इस तरफ से व्हाइट हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर ये ब्लैक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इस तरफ व्हाइट होना चाहिए था, यहाँ पर ब्लैक कर दिया, यानी कि ये तो गलत हो गया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये ब्लैक बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों को ब्लैक कर दिया, ये तो फिर भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों को इस वाले भाग को यहाँ पर दोनों को ब्लैक कर दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही बच गया, यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वाले पार्ट को हमने ब्लैक किया था और इस पार्ट को ब्लैक किया था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए वाई से बी कितना बढ़ रहा है, जेड ए यानी कि +3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए बी के बाद ई कितना है +3, यानी कि एच के बाद कितना आ जाएगा +3 करने के बाद आई जे के हो गया। उसके बाद देखिए ई से एच कितना बढ़ रहा है एफ जी एच, यानी यहाँ पर भी +3 बढ़ रहा है। उसके बाद हम भी एन से कितना प्लस करेंगे 3, यानी कि एन के बाद ओ पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम से पी कितना बढ़ रहा है +3, पी से एस यहाँ पर भी प्लस, यानी कि सभी में +3 हो रहा है। तो भी से +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि ए के क्यू वाई कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, ये इस फिगर में देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा है। उसके बाद देखिए
ये क्लॉक वाइज घूमने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्लॉक वाइज घूमने के बाद देखिए कोना यानी कि कोने के साइड बगल है। उसके बाद देखिए फिर से एक थोड़ा सा क्लॉक वाइज घूमा यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इस बॉक्स में सीधा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इस पर फिर से घूमेगा तो यानी कि ये इस कोना साइड यानी कि यहाँ पर फिगर आने के बाद ये बंडल जो है यहाँ पर इस प्रकार कुछ है, ये जो है इस प्रकार ये घूमने के बाद ये कोना की तरफ हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल कोना की तरफ, और इसका बीच वाला पार्ट ऐसे कट जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस वाले बॉक्स में यहाँ पर कट नहीं है सभी कोने पर और बैक, लेकिन देखिए सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर देखिए सभी में कट दिया हुआ है, यानी कि थर्ड में नहीं यानी कि फोर्थ में हो जाएगा। यानी कि इस वाले फिगर में यहाँ पर कोना साइड से यहाँ पर कट होगा और सभी में कट होगा, यानी कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ऐसा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जो संख्या 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा होगा। देखिए इसमें कॉमन कौन सा, देखिए 5 के विपरीत पर 5 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 5 के बाद ये कितना है 9 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर 7, यानी कि 9 के विपरीत पर 7 हो जाएगा, और 8 के विपरीत पर यहाँ पर 6 हो गया, यानी कि 9 के विपरीत पर कौन हो गया 7, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए इस वाले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बीच वाले जगह पर कौन कितना आएगा। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 343 यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 256 जो देखिए ये कितना का स्क्वायर है या कितना का क्यूब। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 7 का यहाँ पर 3 है तो 7 और 3 का यहाँ पर इस प्रकार ये 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का यहाँ पर पावर 8 कर देंगे तो 256 आ जाएगा, यानी कि 2 को पावर 8 करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसी प्रकार 8 बार करेंगे तो 256 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 का हमें 4 का पावर करना पड़ेगा, यानी कि बीच का संख्या जो है 5 का 4, यानी कि 5 का पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, फिर से एक 5 करेंगे तो यानी कि 625 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए 7 से 56 कितना हो रहा है, 7 8 56, यानी कि मल्टीप्लाई 8 से हो रहा है, यानी कि 13 से मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 8 104, यानी कि 104 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए। आपको GD 2022 से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी हर सब्जेक्ट का PDF लगातार मिल रहा है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए।